गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू PNSR केमिकल एकेडमी। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए भाई? तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन आता होगा कि सर कैसे इम्पोर्टेंट है बताइए। तो आज पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि आप लोगों के मोस्टली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं सर हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आती, कोई बोलता है मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रहा। तो आप लोग सोचते होंगे सर क्यों नहीं आ रहा समझ में, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ नहीं है। पहली बात किस पे अच्छी पकड़ नहीं है आपका? लैंग्वेज पे। लैंग्वेज मतलब कि कोई भी चीज़ को आपको समझने के लिए एट फर्स्ट लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप हिंदी में बुक पढ़ते हो, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े, हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सीखोगे। दूसरी बात, यदि आपका इंग्लिश मीडियम बुक है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। अब मान ले सपोज आपको अच्छी तरह इंग्लिश नहीं आता, आपको अच्छी तरह हिंदी नहीं आता, हिंदी बोलना लिखना, तो ये चीज़ नहीं आता, या इंग्लिश बोलना लिखना और सुनने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा चीज़ यदि नहीं आता है तो आप कैसे तो सीखोगे? केमिस्ट्री पढ़ोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे, बट आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखें। सपोज डैट यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपको समझने में मदद करेगा। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है। पहली बात, पहला हिंदी इंग्लिश। दूसरा आपका प्रॉब्लम क्या है कि अब जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब बहुत कम ऐसे बच्चे हैं क्या सर जो आपको कॉपी पे पढ़ते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो इसमें बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कॉपी पे लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब सब ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन PDF बनाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे एजुकेशन ऐप हैं तो उस पे जाते हैं। तो सब के लिए आपको दूसरी बात कंप्यूटर का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज भी, जैसे कॉलेज में कोई भी पार्टिसिपेट करना है, कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो आप कोई भी अपना बात रखोगे तो आजकल जो होता है वो किससे होता है? PPT आप बनाइए, फिर उसको आप स्लाइड्स बाय स्लाइड्स रहेगा, आप उसको एक्सप्लेन करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। अब जिस बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो उनको PPT के लिए भाई दूसरे के पास जाना पड़ेगा। एज वेल एज मी, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था बट मैंने सीखा। तो आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा, भाई हमको PPT बना दो। वो भाई अब वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। और दूसरी बात, जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करोगे तो उसमें आपको असाइनमेंट जमा करना होता है ना, तो वो आपको PDF बना के जमा पीडीएफ करना। के साथ। हाँ, जमा करना होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम होगा कि वो चीज़ आपको आता नहीं तो आप दूसरे के पास जाओगे। तो क्या आप साइंस के लाइफ दुनिया में आगे बढ़ सकते हो क्या? साइंस मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा बरोबर ज़रूरी आ है। गया। क्लियर है? तो अब इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या किसका, सॉरी, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन क्या किया? उसके लिए मैंने सोल्यूशन क्या निकाला है? उसके लिए मैंने अपने PNSR केमिकल एकेडमी पे एक टीचर रवि सर को इंट्रोड्यूस किया हूँ, जो सर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब वैसे सारे एक साइंस स्टूडेंट को जितना कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है वो सारा चीज़ आपको वो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो उसमें जो क्या क्या पढ़ाएंगे, अब बात आएगी सर क्या क्या पढ़ाएंगे कंप्यूटर में, तो जितने सारी चीज़ ज़रूरी होंगे, तो अब ज़रूरी क्या क्या होंगे तो वो आप रवि सर आपको बताएंगे। क्लियर है? हेलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जब आफ्टर ट्वेल्थ के बाद किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन करवाने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी सारे मिलते हैं। उसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस भी मिलता है। आज के टाइम में कंप्यूटर का नॉलेज होना, कंप्यूटर का स्किल्स होने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर आज के टाइम में ठीक वैसे ही है जैसे आप मान लो कि केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ते हो,
हर फार्मूला का सॉल्यूशन आपके पास रहता है, हर न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर देते हो। लेकिन मान के आपका कोई भी कंपटीशन निकल जाता है, बढ़िया अच्छे से कंपटीशन निकाल दिए आप पढ़ने में, नो डाउट आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन वहाँ जाके आपको अगर बोल दिया जाए कि हाँ आप ये चीज़ ऑनलाइन कीजिए, आप अपने नोट्स को खुद से डिजाइन कीजिए, खुद से उसका पीडीएफ बनाइए, खुद से उसका पावर पॉइंट बना के कॉलेज में सबमिट कीजिए, या फिर कंपटीशंस होते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में, कंपटीशंस होते हैं पावर पॉइंट के, और फिर पोस्टर के, पेंटिंग के, पीडीएफ्स, नॉर्मल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना ज़्यादा लोगों को नहीं आता अभी तक, कंप्यूटर में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आपको एक नॉर्मली एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि आप अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा ही रिलेटेड है। कंप्यूटर में आप अपने केमिस्ट्री के हर फार्मूले को आसानी से लिख सकते हो, हर न्यूमेरिकल को बना सकते हो। उसमें जैसे आप नॉर्मली बुक में देखते हो प्रिंट किया हुआ, तो जैसा बुक में रहता है एज यूजुअली वैसा आप हाथ से नहीं लिख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स वैसा जैसे बुक में प्रिंट रहता है वैसे नहीं बना सकते, और सबका ये सपना होता है कि जैसा बुक में है वैसा ही हम खुद से बनाएं। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज, मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इससे आप ये हो सकता है कि जैसा बुक में है, जैसे आपका मन हो, पीडीएफ हो, फाइल हो, जो डिजाइन करना हो, जैसे नोट्स को हाईलाइट करना हो, किसी नोट्स को रिप्लेस करना है, तो आज के टाइम में देखा जाता है कि बच्चों को अगर नोट्स में कुछ गलत हो गया, जैसे केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल लिख रहे हैं तो न्यूमेरिकल के जगह पे कोई फार्मूला ही लिखा गया गलती से, तो उसके लिए बच्चों को वो पूरा फाइल फॉर्मेट करना पड़ता है, पूरा फाइल को फॉर्मेट या फिर पूरे पेज को ही कट करके आगे उस सारे चीज़ को नेक्स्ट पेज में फिर से लिखना पड़ता है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर है। कंप्यूटर में आज के टाइम में कंप्यूटर में हर वो फैसिलिटी है, कोई भी आपका अगर सिंगल वर्ड गलत हो जाता है, सिंगल फार्मूला गलत हो जाता है, मान लीजिए न्यूमेरिकल के बीच में आपका कोई गलत फार्मूला लिखा गया, तो आपको पूरे उसमें जितना पूरा कंटेंट है उसको बिना पूरे कंटेंट को कट किए हुए भी आप उस चीज़ को वहाँ से हटा सकते हो, अपने पूरे कंटेंट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, जैसा आपका था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं होता है। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस आप वर्ड पैड से स्टार्ट होगा आप लोगों का। वर्ड पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये 5 चीज़ें एक नॉर्मली, एक इंटरनेट भी, एक इंटरनेट, ये 5-6 चीज़ें, ये 6 टॉपिक नॉर्मली हर किसी को आना चाहिए। इंटरनेट पे अभी के टाइम में जीमेल बनाना है या फिर कोई भी चीज़, सर्च इंजन है जैसे गूगल है सर्च इंजन, तो आज के टाइम में नॉर्मली लोग सिर्फ एक गूगल को जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सर्च इंजन में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, गूगल के बिना भी, गूगल आप अगर गूगल नहीं करते हैं, गूगल नहीं करते हो, तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ही सर्च इंजन है, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा किया गया है। इसलिए आपको इंटरनेट हो गया, और फिर फोटोशॉप में आप डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, पोस्टर बनाना खुद से, उसका डिजाइन करना, कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसा आपका मन वैसा बना सकते हो। MS वर्ड, तो MS वर्ड में आप अपने नोट्स को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, उसमें एक PDF बना के रख सकते हो, उसका एक कॉपी निकलवा सकते हो जब मन। इसलिए MS वर्ड में आप ये सब काम कर सकते हो। एक्सेल में आपको जो भी सीट बनाना हो, फार्मूला सीट होता है, जैसे अभी के टाइम में है कि केमिस्ट्री का एक फार्मूला सीट होता है पीरियोडिक टेबल नाम से, तो वो बनाने के लिए आप कॉपी का यूज करते हो, लेकिन नॉर्मली जो बात है कि वो कॉपी में वो आराम से आ नहीं पाता है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे उसे अपने रूम में चिपकाना सही नहीं समझते, उनको मार्केट से लेना पड़ता है। वो पीरियोडिक टेबल आप खुद से एक्सेल पर डिजाइन कर सकते हो, खुद से उसमें हर फार्मूले को ऐड करके उसका डिजाइनिंग कर सकते हो, उसका कॉपी निकाल के अपने साथ लगा सकते हो, उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में रख सकते हो, PDF बना के। जैसा कि आप जानते हो कि PDF कभी ख़राब नहीं होते हैं, PDF को आप अपने फ़ोन में एक प्राइवेट फाइल में रख सकते हो, जो कि जब चाहे आप उसको खोल के आप अपना नोट्स निकाल सकते हो, अपने नोट्स को निकाल के प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। फिर PDF है, PDF आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वर्ड हुआ तो वर्ड पैड MS वर्ड से रिलेटेड है, उसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे हैं
ऑप्शंस जो कि एमएस वर्ड में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। वर्डपैड एक बेस है उनका। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ये 6 चीज़ें हर बच्चे को आनी चाहिए। इन 6 चीज़ों के बाद आप अगर चाहते हो कि हाँ आपका इंटरेस्ट होता है कि हाँ कंप्यूटर के नॉलेज में और हमको सीखना है, तो इन 6 चीज़ों के बाद और भी ज़्यादा कोर्सेज हैं। लेकिन एज नॉर्मली जो एक बेस होता है, तो कंप्यूटर के बेस में ये 6 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन 6 चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट दिखाएं। तो मैं जितने सारे प्रॉब्लम थे आपके, हिंदी लैंग्वेज के प्रॉब्लम, लैंग्वेज इंग्लिश के प्रॉब्लम, केमिस्ट्री के लिए हम हैं, और कंप्यूटर, मतलब सारे जितने सारे प्रॉब्लम्स जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम PNSR केमिकल एकेडमी पे ला रहे हैं। तो आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, और तथा एक और रिक्वेस्ट कि जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, उन सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि सबका भला होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप ही का भला हो। बहुत सारे बच्चे तो सेल्फिश होते हैं, वो खुद को किसी को करेंगे नहीं, बट मेरा मानना है कि सब आगे बढ़े, सब आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ हमारा एक प्लान है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक ज़्यादा एनर्जी आएगी, तो फिर हम इसको और बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे हमारी जितनी सारी गलतियाँ हो रही है, जितने सारे हमारे कमी है, वो सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम दूर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।